कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जहां पहले ही चुनाव आयोग ने इस बयान पर कि चुनाव आयोग मर चुका है और आने वाले दिनों में वे साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली की गई थी, आड़े हाथों ले चुका है, तो वहीं अब राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राहुल से पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। दरअसल आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में पीटा जा रहा है। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के पूर्व निर्देशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। राहुल ने कहा था कि शिकायत दुर्भावपूर्ण तरीके से और बदनीयत के तहत दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी ने राजनीतिक व्यस्तता होने का हवाला देकर कोर्ट में हाजिर होने से मना कर दिया। राहुल ने 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में समन के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर करने की बात मीडिया से बताई थी। वहीं इस पर कोर्ट ने 23 जून को राहुल को हाजिर होने के लिए कहा, जिसके बाद राहुल ने 15 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने राहुल गांधी को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के आने के बाद भाजपा एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वे कितने परिपक्व हैं, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारतीय विरोधी मानसिकता दिखाई है। इसके साथ ही भाटिया ने कहा कि जिस संविधान को राहुल गांधी हाथ में लेकर घूमते हैं, उसी संविधान को तार तार करने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने ही उठा रखी है। जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, उस संविधान को तार तार करने का अगर जिम्मा किसी ने उठा रखा है तो वो राहुल गांधी है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि हमारी वीर सेना के मनोबल को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज राहुल गांधी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी, जहां पर उन्होंने चुनौती दी थी उच्च न्यायालय के फैसले को। उनको समन किया गया था एक डेफेमेशन सूट में। एक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा इस तरह से ये सेना का मनोबल तोड़ते हैं और ट्रायल चल रहा था, समन गया राहुल गांधी को, फिर वो उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने उस समन पे रोक नहीं लगाई, उस मामले को रद्द नहीं किया। उस आदेश को चुनौती राहुल गांधी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में दी थी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है, कोर्ट के इस फटकार के बाद आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति और भी गर्माती हुई देखने को मिल सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।